गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत लेसन प्लान जो समझेंगे पीपीटी के थ्रू समझेंगे। अपना टीचिंग सब्जेक्ट है सिविक्स। दैनिक पाठ योजना है जो इंटर्नशिप में जो बच्चे अपना लेसन प्लान बनाते हैं वह 35 से 40 मिनट की एक क्लास के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला मैक्रो लेसन प्लान है, जिसकी टाइम अवधि होती है 30 से 35 मिनट। तो दैनिक पाठ योजना लेसन प्लान के अंतर्गत दैनिक पाठ योजना बनती है। उस पाठ योजना को बनाने के लिए सर्वप्रथम जो इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स जाते हैं उनको जो विद्यालय अलॉट होता है, जिस विद्यालय के अंतर्गत वे इंटर्नशिप पे जाते हैं, सर्वप्रथम विद्यार्थी उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थी उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात छात्र अध्यापक का नाम, फिर कौन सी क्लास में वे लेसन डिलीवर कर रहे हैं उस क्लास का नाम, फिर विषय, कौन से विषय में लेसन प्लान दे रहे हैं। लेसन प्लान जो भी जिस आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। किस सब्जेक्ट में दे रहे हैं, हो सकता है हिंदी में हो सकता है इंग्लिश में हो सकता है सिविक्स में हो। फिर उसके पश्चात विषय के अंतर्गत जो प्रकरण है, प्रकरण को अंडरलाइन करना है। जो भी प्रकरण है, टॉपिक है अपना, उसको अंडरलाइन करते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक स्टेप। इसके पश्चात जो छात्र अध्यापक का नाम आता है उसके आगे जस्ट यहाँ पे दिनांक, कौन सी दिनांक को आप लेसन प्लान देने जा रहे हो उस दिनांक को यहाँ लिख लेना। उसके पश्चात कालांश, कौन से कालांश में आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। कालांश फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जिसमें आप जो क्लास में आप अर्थात जो पीरियड में आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो वह यहाँ पे लिखना है। समय अवधि होती है इसकी 30 से 35 मिनट। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। उसके पश्चात आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि लेसन प्लान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में ये 6 उद्देश्य आते हैं। नंबर 1 इसमें जो विशिष्ट उद्देश्य में 6 उद्देश्य आते हैं। अब ये प्राप्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो बालक हैं या छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे अपना भी यहाँ पे जो टॉपिक है भारतीय संसद, तो इसमें जो भी छात्र भारतीय संसद की अवधारणाओं का प्रत्यक्ष स्मरण करेंगे। दूसरी जो भी इसके 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 में तो किसी भी टॉपिक यहाँ पे भारतीय संसद आ रहा है इसमें प्रत्यक्ष स्मरण करेंगे, और जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, उसमें जो भारतीय संसद की जो अवधारणा है या भूमिका है उसका प्रत्याभिज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रत्याभिज्ञान से तात्पर्य है यानी अधिक जानकारी प्राप्त करना। फिर सेकंड पॉइंट है अवबोध, यानी सेकंड प्राप्य उद्देश्य है अवबोध। अवबोध से तात्पर्य ज्ञान की उच्च अवस्था होती है। ठीक है, अवबोध में जैसे भी अवधारणाओं की व्याख्या करेंगे। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट है ज्ञानापयोग, या अर्थात ज्ञान का किस तरह उपयोग किया जाता है। छात्र जो भारतीय संसद का जो ज्ञान है वह नवीन परिस्थितियों में प्राप्त कर सकेंगे। उसके पश्चात है सेकंड, इसका पॉइंट है जो छात्र है भारतीय संसद के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंतर्गत भारतीय संसद में कौन एमएलए होगा और कौन एमपी बनेगा। नेक्स्ट है इसमें चौथा जो प्राप्य उद्देश्य है कौशल। कौशल से तात्पर्य कि जैसे मान लीजिए इसमें छात्र क्या है, भारतीय संसद की भूमिका को या अर्थात भारतीय संसद के बारे में यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है उसको चार्ट में चित्र बनाकर या उसका मॉडल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभिरुचि, अगला पॉइंट है अभिरुचि। छात्र भारतीय संसद से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक संस्थाओं और उनके कार्यक्रमों का या उनके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। फिर नेक्स्ट है छठा जो प्राप्य उद्देश्य है वह है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि छात्र जो है भारतीय संसद का विश्व बंधुत्व तथा मानव परिवार के रूप में उसकी क्या संकल्पना है उसके आधार पर इसका वर्णन करेंगे। फिर नेक्स्ट है
इसके पश्चात आता है अपना प्रस्तावना कौशल। इसके बाद हाँ, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रस्तावना कौशल आपने माइक्रो टीचिंग के दौरान जो प्रस्तावना स्किल जो करी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रस्तावना कौशल जो है बनेगा। ठीक है, इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है क्रम संख्या। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रस्तावना कौशल में जैसे मान लीजिए नंबर पर्सन 1 पूछा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, आंसर आएगा कार्यपालिका। सेकंड जो पर्सन स्टार्ट होगा वह प्रथम छात्र क्रिया के आंसर से स्टार्ट होगा। फिर इसके पश्चात जो सेकंड का आंसर आएगा संसद। तीसरा पॉइंट अपना ये जो संसद से स्टार्ट होगा, ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। समस्यात्मक प्रश्न जो है उसके पश्चात आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसको उद्देश्य कथन के आधार पर लिखा जाता है कि स्टूडेंट्स, आज हम जो भी टॉपिक है प्रकरण के बारे में, इसमें प्रकरण है भारतीय संसद, कोई और भी टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वह है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जैसे छात्र अध्यापक को पाठ को प्रस्तुत करने के लिए, लेसन प्लान को प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम कौन कौन सी जो विधियां हैं उनका प्रयोग है, कौन किसी विधियों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जो छात्र अध्यापक है व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। व्याख्यान विधि के माध्यम से लेसन प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। उसके पश्चात छात्रों से प्रश्न उत्तर पूछकर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात जो है मॉडल, अर्थात जो प्रकरण से संबंधित मॉडल, चित्र व चार्ट का प्रयोग करेंगे, अर्थात प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग साथ साथ होता रहेगा। नेक्स्ट है आगे, इसमें 3 शिक्षण बिंदु होंगे। लेसन प्लान बनाने के पश्चात जो अपना टॉपिक है भारतीय संसद, इसमें कोई और भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो 5 जो है ये फाइल बनेगी, परफॉर्मा बनेगा लेसन प्लान का। नंबर 1 के अंतर्गत शिक्षण बिंदु इसमें 3 होंगे। पूरे लेसन प्लान के अंतर्गत 3 शिक्षण बिंदु होंगे। उनमें नंबर 1 शिक्षण बिंदु का जो परफॉर्मा है इस आधार पे बनेगा। जैसे मान लीजिए नंबर 1 में जो अपना शिक्षण बिंदु है, फिर इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड का आपने कितना प्रयोग करना है या कैसे करना है। इसमें जो परफॉर्मिंग के अंतर्गत नंबर 1 शिक्षण बिंदु है भारतीय संसद। भारतीय संसद के बारे में स्टूडेंट्स यानी छात्रों के सम्मुख जो है छात्र अध्यापक प्रेजेंट करेंगे। भारतीय संसद के बारे में छात्रों को बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और छात्र क्रिया के अंतर्गत छात्र उन भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारी प्राप्त करेंगे और सुनेंगे, और उनको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रविधि के अंतर्गत जो जिस विधि का छात्र अध्यापक प्रयोग कर रहा है व्याख्यान विधि है, और जो छात्र अध्यापक जो लिख रहा है, जैसे जो भी भारतीय संसद के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है, उसको श्यामपट्ट पर सेम टू सेम लिखा जाता है। फिर इसके पश्चात इस लेसन प्लान के पश्चात 2 प्रश्न आते हैं, बोध प्रश्न। ठीक है, उस जो है भारतीय संसद के बारे में प्रथम 1 शिक्षण बिंदु को जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन बिंदु से छात्र अध्यापक अन्य छात्रों से 2 बोध प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 2 बोध प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उसके पश्चात 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो विकासात्मक प्रश्न है उसका आंसर दिया जाता है, और जो 2 जो विकासात्मक प्रश्न है उस प्रश्न को समस्यात्मक रखा जाता है। ठीक है, उस जो समस्यात्मक जो प्रश्न होगा वही दूसरे जो शिक्षण बिंदु, उसी के आधार पे दूसरा शिक्षण बिंदु का प्रकरण बनेगा। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है लोकसभा। ठीक है, इसमें जो भी छात्र इस
लेसन परफॉर्मेंस सेम ही रहेगा। इसमें जो छात्र अध्यापक है वह दूसरा जो भी शिक्षण बिंदु है लोकसभा, उसके बारे में छात्रों के सम्मुख विस्तार पूर्वक बताएंगे लोकसभा के बारे में, और उस छात्र अध्यापक के व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा और श्याम पट्ट में जो लोकसभा लिखा जाएगा, लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं या लोकसभा के बारे में जो वर्णन कर रहे हैं मेन फैक्ट या बिंदुओं को श्याम पट्ट पे लिखा जाएगा। फिर इसमें जो दूसरा शिक्षण बिंदु है इसके भी दो बोध प्रश्न होते हैं और दो विकासात्मक प्रश्न होते हैं। दो बोध प्रश्नों को छात्र अध्यापक कक्षा में अन्य छात्रों से पूछेंगे और उसके आंसर लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात विकासात्मक जो प्रथम प्रश्न है उसका आंसर दिया जाएगा और दूसरा विकासात्मक प्रश्न है उसको समस्यात्मक प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न के रूप में रखा जाएगा। जो तीसरा शिक्षण बिंदु होता है वह समस्यात्मक प्रश्न का प्रकरण होता है। जो तीसरा शिक्षण बिंदु है, जैसे भी उस समस्यात्मक प्रश्न का तीसरा जो शिक्षण बिंदु है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में छात्र अध्यापक छात्रों को व्याख्यान के द्वारा समझाएगा, उसके पश्चात व्याख्यान के द्वारा समझाएंगे। फिर उसके पश्चात इसमें प्रविधि वही होती है व्याख्यान विधि, और जो भी श्याम पट्ट पर राज्यसभा के बारे में मेन पॉइंटों को लिखा जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो भी तीसरा शिक्षण बिंदु होता है उसमें ना तो बोध प्रश्न पूछा जाता है न ही विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो है प्रश्न होते हैं, तीन जो शिक्षण बिंदु का जो अध्ययन किया है उन तीनों शिक्षण बिंदुओं में से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति हो गया। पुनरावृत्ति प्रश्नों के पश्चात फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जब छात्र अध्यापक जब लेसन प्लान बना के जाते हैं, अर्थात रोलर जो भी बोर्ड होता है उसमें लिख के ले जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत। फिर उसके पश्चात होता है गृह कार्य। फिर बालकों को जो भी छात्र अध्यापकों को गृह कार्य दिया जाता है। फिर इसके पश्चात जैसे भी इस तरफ होता है पर्यवेक्षक टिप्पणी और राइट साइड होता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। थैंक यू।